बिल लेकर आना था तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? जातीय जनगणना करा लेते तो बिल की जरूरत ही नहीं पड़ती। असल में उनके वक्तव्य को समझने की जरूरत है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे और अब जेडीयू बीजेपी से अलग हो गई है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और इसकी खुन्नस कहीं ना कहीं ललन सिंह के बयानों में दिखाई दे रही है। और सदन में भी उन्होंने इसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि आखिर जिस तरह से पीएम मोदी अगर महिला आरक्षण बिल चाहते थे तो पहले क्यों नहीं लेकर आए। वहीं उन्होंने इस पे कोटा दिए जाने की बात कही है, लेकिन हालांकि जेडीयू ने खुलकर इस बिल का समर्थन कर दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पर क्या कुछ राजनीति होती है और आगे इस पर क्या कुछ होता है। लेकिन ललन सिंह काफी लाल नजर आए सदन के अंदर भी। उन्होंने सीधे हमला बोला केंद्र की सरकार पर, और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं हम आपको। लाया है और जो इनकी मंशा है वो मंशा इनको महिलाओं को सांसद में या विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है। ये 26 पार्टियों का जो INDI ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। ये महिलाओं को छलने का काम इस बार करना चाहते हैं। 2014 में इन्होंने इस देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा करके। 2014 के में इन्होंने इस देश के गरीबों को छला, काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचाएंगे, छलने का काम किया। और इस बार और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। विवेक, ललन सिंह जिस तरह से लाल होते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है? क्या नीतीश कुमार तो बिल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि ललन सिंह के सुर कुछ और नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखी जाए तो जो महिला बिल जो पास हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ने इसको समर्थन किया। उसी के साथ ही साथ इनके पार्टी के अलग अलग नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया। आज जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा में जब ललन सिंह ने बयान जारी करा था उस समय ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये इंडिया गठबंधन का डर से इन्होंने महिला बिल को लाया है। अब ऐसे में कही जाए तो महिला बिल तो पास हो गया, 454 वोट पड़े, और विपक्ष में अगर कही जाए तो विपक्ष में मात्र 2 ही वोट पड़ा है। अब ऐसे में लेकर जो कही जाए तो एक तरह से जो रास्ता पास हो गया महिला बिल को लेकर। अभी के कल जो है कल राज्यसभा में इस बिल को लाया जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति को स्वीकृत कर दिया जाएगा। उसके बाद यह बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा। उसके बाद जो कही जाए तो जो एक तरीके की जो बात चल रही थी कि क्या जो इस बिल है क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू होगा, तो इसको लेकर जो साफ तौर पर जो कही जाए तो अमित शाह का जो बयान है कि जो जनगणना होगा, जनगणना के बाद इस बिल को लागू की जाएगी। यानी कि 2024 के इलेक्शन के बाद जनगणना का तारीख निर्धारित की जाएगी। उसके बाद यह बिल को इस जो आरक्षण है उसको आगे किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी लगता है कि आरजेडी खुलकर समर्थन में नहीं है और जेडीयू के नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया है, तो लगता है कि बिहार में अभी इस मुद्दे पर और भी सियासत होनी बाकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आरजेडी के नेता हैं चुप्पी साधे हुए हैं, उसके साथ ही साथ उनके गठबंधन में जो और शामिल है नेता, चाहे आज ही की बात कर जाए दीपंकर भट्टाचार्य ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें जो कुछ भी जो बिल है वो विरोधाभास है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामला को क्यों जो कह रहे कि कांग्रेस पर माथा मर रही कि 27 सालों तक लटकाया गया, तो पिछले 9 सालों से ये लोग भी सत्ता में है, तो पिछले 9 सालों के बाद आज उनको क्यों याद पड़ा? जब नए संसद भवन का जब निर्माण हुआ, नए संसद भवन में गृह प्रवेश हुआ, तो इसके बाद क्या इस बिल को लाया जाना चाहिए था? क्या इनसे पहले भी इस बिल पर चर्चा होना चाहिए था? जिस तरीके से बात कर 2010 में इस बिल को राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन बहुमत न रहने के कारण लोकसभा में पास नहीं हुई बिल। उसके बाद अब जो है इस बिल को पूरी तरीके से हरी झंडी मिल गया है। और एक तरह से जो कही जाए दीपंकर भट्टाचार्य का कहना है कि जो बिल है वो इसमें कई विरोधाभास हैं। कई जैसे कही जाए तो इस बिल को लेकर जो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी इस बिल को पास करवा
और ये 2024 में जब इसका जब लागू होगा ही नहीं तो अभी इस बिल को पर चर्चा करना क्या जरूरी था। यानी साफ तौर पे कहा जाए तो इसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, तमाम नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह बिल अच्छा है और उन्होंने कहा कि हमने भी बिहार में पंचायती विभाग में जो आरक्षण दिया है और ऐसे में लेकर जो कही जाए केंद्र सरकार के सकारात्मक सोच है उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन उनके पार्टी के नेताओं में टूट पड़ी हुई, एक तरफ जेडीयू का अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका अलग बयान होता है, जेडीयू के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनका अलग बयान होता है। यानी कि कही जाए तो कि कोई लोग फूल के समर्थन नहीं कर रहे हैं कि हम क्या भाजपा के साथ हैं या जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो बिल लाया गया क्या उस बिल के साथ हैं। जी बिल्कुल विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अभी इस पर सियासत और भी होनी बाकी है और देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच इस मुद्दे को लेकर कहां तक आरोप प्रत्यारोप होता है और क्या कुछ नतीजा सामने आता है।